कर पा रहे हैं, वो राम इतने बड़े निशाचरों को कैसे मारेंगे। चरणों में महाराज दशरथ जी गिर पड़े। हे मुनिवर, आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन सारे अयोध्या वासियों के प्राणनाथ मत मांगिए। रो रहे हैं कि अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अभी राम में लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम में लक्ष्मण हमारे न मांगो, अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अभी राम में लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। कुंवर बार बारे है नादान दोनों, कुंवर बार बारे है नादान दोनों, न जाने चलाना धनुष बाण दोनों, न जाने चलाना धनुष बाण दोनों, ऋषि मेरी आँखों के तारे न मांगो, ऋषि मेरी आँखों के तारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। जले हैं, निराशा की आशा के दीपक जले हैं, महाराज हमने बड़े दुख सहे हैं, महाराज हमने बहुत दुख सहे हैं, हमें मांग लो प्राण प्यारे न मांगो, हमें मांग लो प्राण प्यारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अवधवासियों के गुजारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, अभी राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। महाराज दशरथ जी रो रहे हैं, हे विप्रवर, आप हमारे प्राण न मांगो। राम लक्ष्मण ये मेरी दो आंखें हैं, जैसे व्यक्ति की एक आंख चली जाए तो शरीर की शोभा बिगड़ जाती है, यहाँ तो मेरी दोनों आंखें चली जाएंगी तो मैं कैसे रहूंगा। दान देने से मना कर दिया। पास में वशिष्ठ जी बैठे थे,
गुरुदेव वशिष्ठ जी ने देखा कि अगर इन्होंने दान देने से मना कर दिया तो विश्वामित्र श्राप भी दे सकते हैं, इसीलिए इशारा किया, राजन एक पिता को पुत्र के प्रति इतना मोह नहीं करना चाहिए। हे राजन, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। अपनी अज्ञानता और मोह को त्याग करके अपने पुत्रों की भलाई समझ करके दान दे दीजिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। उसी समय बड़े सम्मान के साथ राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांत सिखाए। पहले बुलाया, फिर हृदय से लिखाया, फिर बोले हृदय लाई बहुभांत सिखाए, शिक्षा दी। ये नहीं कहा कि ये महात्मा जी हैं, ये दान मांग रहे हैं, आपको इनके साथ जाना है। महाराज दशरथ जी कहते हैं, आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं, इनके साथ रहना, जो ये कहें वही करना, इनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य मत करना, क्योंकि ये हमारे पिता हैं। शिक्षा दे रहे हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुन पिता आने नहीं को। आज से ये तुम्हारे पिता हैं। सुंदर शिक्षा दे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जब लेकर के अयोध्या के पार गए, किसी को रावण ने सूचना दे दी, मारीच को मारने के लिए अयोध्या से राम लक्ष्मण आ रहे हैं। रावण ने क्या किया, ताड़का को भेज दिया। कृष्णावतार में कंस ने सबसे पहले पूतना भेजी, रामावतार में सबसे पहले रावण ने ताड़का भेजी। ताड़का दहाड़ती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। भगवान ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये इतनी तेज बिजली की तरह कौन दहाड़ रहा है? गुरुदेव ने कहा, ये बिजली नहीं है, ये रावण की भेजी हुई ताड़का है। भगवान ने रावण शब्द सुना, भगवान ने तरकस से बाण निकाल लिया और एक ही बाण में ताड़का को मार करके अपने चरणों में स्थान दे दिया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। वो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ओ तवरिस निज नाथई जिय चीनी, तवरिस निज नाथई जिय चीनी, अरे विद्या निधि को विद्या दीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी। आज जैसे ही ताड़का को देखा, एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान को दूसरा बाण नहीं मारना पड़ा, एक ही बाण प्राण हर लीना। और सबसे विशेष बात, दीन जानते निज पद दीना, भगवान जानते थे ये राक्षसी है, ये हमारा विनाश करने आई है, लेकिन फिर भी भगवान ने मारकर अपने चरणों में स्थान दिया। और ताड़का को मार करके भगवान आए कहाँ? विश्वामित्र जी के आश्रम में। विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं सिखाई हैं भगवान को। कौन सी? तब ऋष निज नातई जिय चीनी, विद्यानंद को विद्या देनी। 2 विद्याएं सिखाई हैं, बला और अति बला। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। विश्वामित्र चाहते तो मारीच को मार सकते थे और सुभाव को मार सकते थे, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा अगर मैंने मारीच को मार दिया तो आगे सीता हरण में राम की सहायता कौन करेगा, लेकिन अगर मैंने जीवित छोड़ दिया, राम जी को लेकर के नहीं आए, तो 14 वर्ष का जब वनवास होगा
तो ये कैसे जीवन बिताएंगे। इसलिए ये विद्या सिखाने के लिए ही यज्ञ का बहाना लेकर के आए। राम जी ने 3 लोगों से विद्याएं प्राप्त की, तब लंका पर विजय पाई। पहली वशिष्ठ जी से, दूसरी विश्वामित्र जी से, तीसरी अगस्त मुनि से। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मोने द्रोही। तब जाकर के विजय पाई। अतिबला और बला, इन 2 विद्याओं से ना भगवान को भूख लगती थी और ना प्यास लगती थी। इसीलिए 14 वर्ष भगवान ने बड़ी सरलता से बिता लिए, विद्याएं सिखाई। प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा गुरुदेव यज्ञ करिए, हम स्वयं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। स्वयं भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। संत महाजनों ने आहुति देना प्रारंभ की। मारीच स्वभाव ने यज्ञ का धुआं जैसे ही सूंघा, हाथ में रक्त हड्डी लेकर के जैसे ही दौड़ पड़े। एक तरफ भगवान श्री राम जी खड़े हैं तरकस धनुष बाण लेकर के, एक तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं तरकस धनुष बाण लेकर के। जैसे ही मारीच को भगवान ने आते हुए देखा कि सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच लय सहाय धावा मुनि द्रोही। फरवान राम ते मारा, सतजो जन का सागर पारा। पावक सरसुवाओ पुन मारा, अनुजन साचर कटक संभारा। पावक सरसुवाओ पुन मारा, अनुजन साचर कटुक संहारा। बिनु फरबान राम ते मारा, सत जो जनिगा सागर पारा। मारीच को बिनु फरबान, जान से नहीं मारा, बिना फर का बाण मारा। जैसे मारीच के बाण लगा, 100 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के पार मारीच को कहाँ फेंका? जहां से रावण ने मारीच को भेजा था, भगवान ने वहीं मारीच को भेज दिया। और कहते हैं भगवान ने जब बाण मारा तो मारीच उठना भूल गया कि उठा कैसे जाता है। और कब उठा था? जब रावण ने मारीच की सहायता लेने के लिए जब मारीच के पास आया तो रावण ने ही उठा करके मारीच को खड़ा किया था। ऐसी दशा भगवान ने कर दी। स्वभाव को लक्ष्मण जी ने मार दिया। मारीच का अर्थ होता है जिसका मन नीच हो वही मारीच है, और स्वभाव का अर्थ होता है जिसके अंदर समस्त प्रकार के दोष बैठे हों उसे स्वभाव कहते हैं। आज भी मारीच और स्वभाव मरे नहीं हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले इतनी तो पहचान थी कि मारीच स्वभाव बक्सर में रहते हैं, लंका से आए हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन मारीच है और कौन स्वभाव है। क्यों? बोले जहां धर्म होगा, जहां धार्मिक कार्य होगा, वहां 2-4 मारीच स्वभाव हमेशा घूमते रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय पहचाने जाते थे, अब तो पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। आगे धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आगे भगवान जनकपुरी में प्रस्थान करते हैं। आगे जनकपुरी का प्रसंग है, धनुष यज्ञ का प्रसंग है। आप सभी लोग कल धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर की पावन कथा का आनंद लेंगे। आइए 2 बार हम आप सभी श्री ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। तदुपरांत
भगवान की पावन आरती। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। कि किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जय हो। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा राधा राधा, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके संकीर्तन करेंगे। हाथ दिए भगवान ने, दिए हो तो उठाओ, ना दिए हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, 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 ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा माधव सरकार की जय हो, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। अब आप सभी लोग खड़े हो जाए भगवान की